ओ राधे राधे महाराज जी। हाँ जी, हरि शरणम, भक्तों के चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल ये था कि मेरे एक देवर जी हैं, वो यहीं रहना चाहते हैं, राधा रानी के प्रेम में पूरा पागल हैं। तो देवरानी है? नहीं, वो उसका शादी नहीं हुआ, यहीं रहना चाहते हैं। घर पर भी एक ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनमें पूरा लीन है, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ आने के बाद उनको प्रेमानंद जी महाराज जी से दर्शन मिल गया। अब वो पागल है कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जो कहाँ है? यही है। बात कराओ। देवर, राधे राधे महाराज जी। आप ही देवर हैं? जी। चलो अब बताओ देवर जी, क्या बात है? कहो देवर। गृहस्थी में मतलब मन नहीं लगता है, विरक्त रहने का मन है। कोई रिश्ते आए लड़की वालों के? नहीं। नहीं, अब आए नहीं तो मन कहाँ लग जाएगा? ये बताओ, माँ हैं? मैया, आप क्या बनना चाहते हैं? देवर से राधे गुरु जी। देवर से बात कराओ। क्या बनना चाहते हो? विरक्त रहना चाहता हूँ। शादी नहीं करना? नहीं। क्यों? ऐसा ही और कल को- गृहस्थी में मन नहीं लगता, इसलिए विरक्त रहना। तो अभी गृहस्थी है ही नहीं तो कैसे मन लगेगा? अभी कहाँ गृहस्थी तुम्हारी? मतलब श्री जी को प्राप्त करना, इसलिए गृहस्थी में रहना ही नहीं है। तो जो गृहस्थी में रहते हैं वो श्री जी को नहीं पा सकते आपके हिसाब से? पा सकते हैं, लेकिन बहुत अति है उस गृहस्थी में। अच्छा ठीक है, आपको विवाह नहीं करना? जी नहीं। चलो आज मन है नहीं करना, कल को कोई लड़की पसंद आई फिर? आएगी ही नहीं। क्यों? ऐसा ही। क्यों? ऐसा ही क्योंकि सबसे अलग रहता हूँ ना, इसलिए। आप अलग रहते हो, और कभी इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने कोई अप्सरा भेज दी तो? क्यों भेजेगी नहीं? अरे भेज, इंद्र का काम ही है अप्सरा भेजना। हाँ, इंद्र देखते हैं कौन ज्यादा भक्ति कर रहा, तुरंत ली एक अप्सरा तैयार की भेज दी, जा मटक मटक के आ गई। मम्मी हैं? मम्मी ये माँ है? हाँ तो जी। माँ की सेवा करना आप। माँ को तो नहीं छोड़ोगे? कहे है कि जो हमने घर में रहबो न कहीं रहबो, हम वृंदावन में भगवान के पहले हम बात भक्ति कराओ, में नहीं। तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? बोलो बोलो, माँ को छोड़ोगे? उत्तर, माँ को छोड़ोगे? जोर से। जी। छोड़ दोगे? पिता को? सबको छोड़ दूंगा श्री जी के लिए। सबको छोड़ देंगे? जी। तो श्री जी ने आपसे कहा है कि माँ को छोड़ दो? नहीं, बोला तो नहीं है। फिर छोड़ना क्या है? सुनो, आप अपने अंदर का अहंकार छोड़ दीजिए, अपने अंदर का लोभ छोड़ दीजिए, आप अपने अंदर के वासनाओं को छोड़ दीजिए, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दीजिए। छोड़ना है तो बुराई छोड़ दीजिए और अपनी माँ की सदा सेवा करिए। संत भी माँ की सेवा करे, संतों को भी ये इजाजत नहीं है कि तुम माँ को छोड़ दो। संत भी माँ की सेवा कर सकते हैं, माँ के ऋण से संत भी कभी उऋण नहीं होते। समझ में आई? जी। तो माँ की सेवा करते हुए आप श्री जी से प्रेम करो, बुराई क्या है? छोड़ना है तो क्या छोड़ोगे? अपने अहंकार को। मोबाइल रखते हो अपने पास? नहीं रखते हैं। मोबाइल नहीं रखते, ठीक है। तो अपने अंदर की बुराइयां छोड़ना बेटा, माँ की सदा सेवा करना जब तक माँ जिंदा है, और माँ के टच में रह के आप भगवान का चिंतन करिए। सही कह रहे हैं हम कि गलत कह रहे हैं? इनके समझ से बाहर है, इनके समझ से बाहर है, इनके समझ से बाहर है। इनको क्या छोड़ने जैसा है? माँ छोड़ने जैसी है कि बुराइयां? अरे देवर बात करेंगे। माँ छोड़ने जैसी है कि बुराइयां? छोड़ना तो बुराई है चाहिए। तो बुराई छोड़ दो ना। माँ ने क्या बिगाड़ा है आपका? इसलिए आप रहो धाम में, करो भजन, पर माँ से जुड़े रहो कि माँ मैं हूँ, भजन कर रहा हूँ। कल को यदि माँ को कोई सेवा ना करे, कल को आपकी माँ भूखी प्यासी सड़कों में। 7 भाई हैं। अरे सुन लो, सुन लो, 7 भाई हैं, अच्छा है।
यदि मान लो 6 भाई सेवा ना करें, माना कि करें, अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात, माना कि कल आपकी माँ सड़कों पे भूखी प्यासी फिरने लग गई, तो क्या आपका धर्म नहीं है कि आप अपनी माँ की सेवा करें? वैसा दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा श्री जी सब चीज व्यवस्था करते हैं। चलो फिर ठीक है, तो आपके 6 भैया हैं। जी। हाँ तो ठीक है, पर आप साधु बनो, अच्छा है। राधे राधे। मैया क्या चाहती हैं? मैया क्या चाहती हो? हम तो कहलिए गुरुजी जे हुआ ठाकुर जी के सेवा करे छे गांव पर ठाकुर जी के सेवा कर, सामने में रह। अरे तो 6 बच्चे तो हैं आपके, एक भगवान के नाम अर्पित कर दो, क्या दिक्कत है? 6 हैं, इतने सारे बच्चे तो हैं आपके, तो 6 आप अपने साथ रखो और एक भगवान को अर्पित कर दो, क्या दिक्कत है? तो गाँव में पर अर्पित हिनका करे छे, कुछ कहल तो नहीं है, कहे छे खाली ठाकुर जी की सेवा करते। हाँ तो भजन करने दो उसको। तो पहले के लोग ज्यादा बच्चे इसलिए करते थे। सुनिए न, तो कहे है हम रहबे नहीं करबे यहाँ, जब रहबे तो हम वृंदावन में रहबे। हाँ तो सुनो, पहले के माँ बाप ज्यादा बच्चे इसलिए करते थे कि कुछ बच्चे हमारी सेवा में लगेंगे, कुछ भगवान के चिंतन में लग करके अपना लोक परलोक सार्थक करेंगे। तो आपने 7 पैदा की हो मैया, तो अच्छा तो है, 6 अपने पास रखो, 7वां भगवान को दे दो, भगवान कोई सेवा में लगा दो, क्या बुराई? वो अच्छा बच्चा तो है, भगवान की तो नाम जप रहा है, और तुम्हारे जो 6 हैं वो भी अच्छे रहें। सही है गलत है? राधे राधे गुरुजी। हम जो कह रहे हैं समझ में आई? हाँ समझ में तो आए। क्या समझ में आया? जो भगवान के भक्ति में रहते हैं। हाँ, अब 6 का तो हो ही गया, ब्याह हो गया सबका। जी सब को अब सबके पत्नी हैं, बच्चे हैं, अब सब नाती पोतों का तुम वहां सुख लेती रहना, और यहाँ ये भगवान की भक्ति का सुख ले रहा है बच्चा। अहाँ के चरण में हम समर्पित करे छो। हाँ भगवान को। अब इसका मन भी है, अच्छा भी है भाई, सनातन की सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए। हाँ तो ये सेवा करे ठाकुर जी की, भगवान की, अच्छा साधु बन के, पक्के साधु बनना, आधा कचरा ना हो जाना। कभी हो। साधुओं में एक बात कही जाती है, लंगोटी पक्की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्री जी की लंगोटी। लंगोटी पक्की मतलब सदा चरित्रवान रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाद में मन भटक जाए। अप्सराएं बहुत आ सकती हैं, इंद्र कभी भी भेज सकते हैं, सावधान रहने का, बुलाती है पर जाने का नहीं। सही है? ये इंद्र का षड्यंत्र हो सकता है। तो आप क्या करोगे? अब भगवान के आश्रित रहो, चलो खूब नाम जप करो, खूब भगवान की सेवा में रहो, चलो। जय जगन्नाथ प्रभु जी। हैं? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म का ही पिता भाग्य है। अच्छा, कर्म का पुत्र भाग्य है, कर्म पिता है। कर्म क्या है? पिता। और पुत्र कौन है? भाग्य। भाग्य। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा। कर्म तुमने थप्पड़ मारने का किया तो तुम्हारे भाग्य में भी थप्पड़ आएगा। कर्म तुमने रोटी देने का किया तो तुम्हारे भाग्य में भी गुलाब जामुन आएगी। तो जो दिया है वही वापस आएगा। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो कर्म हो गया पिता और भाग्य हो गया उसका बेटा। समझ में आ गई? हाँ प्रभु। क्या समझ में आई? कर्म हो गया उसका बेटा, कर्म पिता, कर्म पिता, और भाग्य बेटा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही है भाग्य। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुदेव मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो एकादशी व्रत माइक रखता हूँ। पास में लो। एकादशी व्रत रखता हूँ, तो वहाँ पे ब्राह्मण को क्या है, जैसे एकादशी के अगले दिन पारण करते हैं हम लोग। हाँ। तो ब्राह्मण को खिला के तब अपने को खाना चाहिए ना। हाँ। तो गुरुदेव वहाँ पे कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं रहते अगल बगल, तो हम और हमारी पत्नी दोनों लोग रहते हैं व्रत। तो 200 रुपये निकाल देते हैं। सही। तो वो राशि हम यहाँ संत सेवा में देना चाहते हैं, तो वो देना उचित है? हाँ सही है। यहाँ तो हमेशा ब्राह्मण संतों की, माताओं की सेवा चल ही रही अखंड। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। गुरु जी दूसरा सवाल एक और है। हम वहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हम गुरु मंत्र भी आपसे ले रखे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा रिसेप्शन में ड्यूटी करते हैं, तो खाने का पार्सल आता है, उसमें वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। तो आप मांस खाते हो? ना गुरुजी, मैं कभी नहीं खाता। फिर
तो कहीं ना कहीं वो रखने उठाने में वो टच हो जाता है हमसे, तो उससे मन बड़ा खिन्न रहता है। सही है। एकादशी के व्रत वाले दिन तो हम किसी तरह बचा लेते हैं, बाकी दिनों में डेली नहीं बच पाता, टच हो ही जाता है, तो उससे बड़ा मन कोई खिन्न बात नहीं, रहता आप है। मांस नहीं खाते ये अच्छी बात है, बस जो सात्विक है वही खाते रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो श्रीमन नारायण गुरु जी, जी, मैं नारायण दास आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, गुरु जी कैसे हैं आप? कृपा है। अच्छा जी। जी मेरा वैसे तो कोई सवाल नहीं है, मेरा जैसे मतलब मैं जब से आपसे दीक्षा हुई है, हो गए 2-3 वर्ष हो गए हैं, जब से लेके आज एकादशी है, आज तक के जितने भी मतलब व्रत रहे हों, जितने भी तीर्थ याटन हुए हों, और जितने भी मतलब परिक्रमा वृंदावन के हुए हों, वो सब जितना पुण्य बना हो, जितना भी कुछ बना हो, वो सब गुरुजी मैं आपके सही चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपना आप खुश पुण्य रहिए। देना चाहे, हाँ, धन्यवाद। मेरा जितना पुण्य है, जितनी मेरी सेवा है, जो भी मैंने किया है, व्रत जितने आज का ही व्रत, सारा पुण्य मुझे क्यों देना चाहते हैं? मैं- कुछ पुण्य अपने पास मुझे रखिए। चाहिए ही नहीं पुण्य और पाप, मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप माँ बाप हैं आपके, जी सेवा करते हैं? जी मैं करता हूँ उनकी। विवाह हो गया? नहीं विवाह नहीं हुआ? नहीं करेंगे विवाह? नहीं, क्यों? ऐसे ही बस 2 भाई हैं, उनका विवाह हो गया, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? जी गुरुजी। क्यों? गुरुजी जीवन मुक्त होकर नारायण स्वरूप हो जाऊँगा, नारायण भगवान मतलब मैं होना चाहता हूँ, वैकुंठ जाना चाहता हूँ। तो ये धरती में आपको बैकुंठ नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, ये वैकुंठ ही तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। आप नारायण भगवान ही तो, मैं हमारे लिए तो। इसलिए आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ये सत्य है। आपको भगवान भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, सत्य है। जी गुरुजी। लेकिन हम धरती को ही, जो ईश्वर की बनाई ये धरती है, ये ईश्वर की रचना है, इसलिए ये भी एक बैकुंठ ही है। जहाँ परमात्मा का स्मरण हो वही, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भगवान का स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, वो भूमि बैकुंठ। जैसे गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे दुख या सुख है संसार में? सुख दुख नहीं होता, इच्छाएं यदि आ गई और पूरी हो गई तो वो सुख बन जाती हैं, और अधूरी रह गई तो वही दुख बन जाती हैं। जी गुरुजी। अलग से कोई सुख दुख संसार में नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं का अधूरा रह जाना ही दुख है। तो व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुख दुख की व्याख्या कर लेता है और सुख दुख को समझ लेता है, वरना सुख दुख संसार में है नहीं। व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट कर लेता है। जैसे गुरुजी गीता में जैसे बताया है, निर्माण अमोह जित दोष संगा अध्यात्म नित्य बिनवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मम व्यम तत्। यदि अगर हम गीता के हिसाब से ऐसे चलें तो मुझे लगता है ना तो दुख है संसार में, ना सुख है। बिल्कुल। ना तो कोई बड़ा इंसान है, ना कोई छोटा इंसान है, कोई परेशान नहीं है, सब सुखी है, पूरा संसार सुखी है। गीता के हिसाब से चलने लग जाएं तो हर घर बैकुंठ ना हो जाए, हर घर ना। जैसे गुरुजी भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लब्धे परम। जो भगवान के शरण में आ जाता है फिर उसे कोई द्वंद्व रहता ही नहीं, कोई परेशानी रहती ही नहीं। ये जो प्रश्न लोग करते हैं कि मैं इनसे परेशान हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सत्संग नहीं करते। सही है। अगर वो सत्संग करें, नियमित रूप से कथाएं सुने, तो मुझे लगता है दुख है ही नहीं संसार में, ना दुख है ना सुख है। अब मेरे 2 मित्र हैं गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं था, जो मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ मैंने आपको दे दिया। 2 प्रश्न हैं, एक कुलदीप है और एक अमन है, वो दोनों छुपे पड़े हैं, बाहर है। क्यों? वो एक दोस्त है मेरा, वो शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मांस खाता है, और वो आपके सामने इसलिए नहीं आया, आप ये कहते हो खाओ माँ कसम आज से शराब नहीं पीऊँगा मैं। तो उसका कहना ये है शराब पीने से आखिर क्या दिक्कत है। और जैसे हम मांस खाते हैं, मुर्गी बकरे मतलब खाते हैं, उनका तो प्रारब्ध खत्म हो रहा है, वो तो जीवन मुक्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है। तो उनसे बोलो कि फिर तुम भी शेर के हवाले हो जाओ, शेर तुम्हें खा ले, तुम्हारा भी प्रारब्ध खत्म हो जाए, तुम भी मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम बकरा बकरी को मुक्ति दिला रहे हो, वैसे तुम भी परोस दो अपने आप को भेड़ियों को, भेड़िया तुम्हें खा के तुम्हें भी मुक्ति दिला दें। वो ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो संसार में अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो बोले इंसानों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो बोले बाप को मार के खा जाओ, फिर चिता पे काहे जलाते हो, शमशान दूषित कर रहे हो।
और उसी मित्र का ये सवाल है, वो कहता शराब में आखिर ऐसा क्या है जो पीने के लिए गुरुजन लोग मना करते हैं? अरे शराब पीने वालों से जेल भरा पड़ा है। जितने बलात्कार इस देश में होते हैं, ये चरणामृत पीने वाले बलात्कार नहीं करते, शराब पीने वाले ही बलात्कार करते हैं। देख लो इतिहास उठा के, जितने बलात्कार हुए हैं शराब के नशे में हुए हैं। अब ये तो होगा फिर जी, उनसे गुरुजी। बोलो कि तुम्हारी बुद्धि अभी समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, सत्संग के बाद ही अक्कल आती है। वो मैंने उन्हें समझाया, जैसे सुंदरकांड में चौपाई है, पाप बंद कर सहज सुहाऊ, भजन मोर में भाव न काऊ। जो जी। पापी व्यक्ति होता है वो भगवान या भगवान के जन साधु संतों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, जो पुण्यात्मा होता है वही खड़ा होता है। सही है। सही है ना? ये मैंने समझाया तो वो बोलता है कि ये झूठी बातें हैं, तू अपने मन से बना के बोल रहा है। तो बोले फिर भाग काहे रहे हो, आओ सामने। यदि झूठी बात है तो आओ, कहाँ है दोस्त वो आपके? दोनों बाहर खड़े हैं गुरुजी। देखो फिर भागे भागे फिर रहे हैं। हिम्मत है तो आओ सामने, और करो गुरुजी- सामना। और गुरुजी दूसरे का सवाल ये है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए? शादी से फायदा क्या है? शादी से फायदा ये है कि देखो आपके माँ बाप ने शादी की तो आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पे आ गए, ये फायदा हुआ। जी गुरुजी। यदि आपके माँ बाप शादी करते ही नहीं तो आप कैसे आते? वो ये कहता है आजकल का जमाना आ गया है, शादी करो कोई ड्रम में डाल देता है, तो कोई सांप छोड़ देता है, तो कोई मतलब हनीमून पे जाते हैं वहाँ से मार देता है, और पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। सही है, लड़कियों के पक्ष में कानून हाँ। है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, इसलिए लड़के लोग आजकल शादी नहीं कर रहे हैं। और वो ये कहता है ये जो जैसे ये जो वृद्धाश्रम तुम्हारे गुरुजी चलाते हैं, मुझसे कहता है ये किसकी देन है? कहते हैं स्त्रियों की तो देन है ये। यदि स्त्रियां अपने पति से मतलब बैर ना रखें, मतलब प्रसन्न रहें, घर में कलेश ना करें, तो ये वृद्ध माताएं आना ही नहीं पड़े। नहीं, वो उनका कहना ये देखो है। पति जब तक जिंदा होता है तब तक स्त्री वृद्धाश्रम नहीं आती। यहाँ कोई भी स्त्री पति के रहते वृद्धाश्रम नहीं आई। जब पति मर गया तो पति के जाने के बाद स्त्री हो गई अकेली। फिर बेटे ने उसे किया परेशान और बेटे ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया, माँ बाप की संपत्ति हड़प ली, तब जाके उन माँओं को अपने जब सताते हैं तब उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाता है। ये कहता है कि वो वृद्धाश्रम में जितनी वृद्ध माताएं हैं उनके कितने पुत्र हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ है। हाँ, अधिकांश बच्चों के विवाह, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ माएँ जिनके 2 बेटे हैं पर विवाह नहीं हुआ और कुंवारे बेटों ने माँ को वृद्धाश्रम जितने मतलब भेज वृद्धाश्रम दिया, में तो आए, किसी ने विवाह के बाद भेजा। हाँ, विवाह के बाद ज्यादा ही लोगों ने भेजा है ना। हमारे पास तो सबका रिकॉर्ड है, बिना विवाह के बेटे भी कुंवारे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो कुछ पर ये संख्या कम है। अच्छा, ये संख्या ज्यादा मतलब जिनकी विवाह हो गए उन्होंने ज्यादा भेजा अपने हाँ, माता पिता को। ये सही है। और उसका ये भी वो ये कहता है जैसे कि मतलब जब द्वंद्व होता है, ठीक है जी। जैसे कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, रावण का भी जो लड़ाई हुआ था मतलब हुई थी, शूर्पणखा आके लक्ष्मण जी को उसने मतलब गलत साबित कर दिया और झूठ बोल के युद्ध करवा दिया। उनका ये कहना, और उनका कहना ये है जो किसने लड़ाई करा दिया? वो शूर्पणखा ने। हाँ, तो शूर्पणखा गलत थी। वो उनका कहना है शूर्पणखा के जरिए ये युद्ध हुआ, कितने 1 लाख बुत 1.25 लाख नाती मारे गए। हाँ। और जो वो मंत्रा थी वो भी स्त्री थी, मंत्रा के कारण राम जी वनवास आए। और जो जिन्होंने वनवास भेजा उनकी माता कैकेयी जी, वो भी एक स्त्री थी, उन्होंने वनवास भेजा, उन्हीं के कारण उनके पति दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तो ऐसा कौन कह रहा था? वो मेरे मित्र ही कहते हैं। तो आपके दोस्त मतलब स्त्रियों से डरे हुए हैं अब? डरे हुए नहीं है, उनका कहना वो सुन रहे हैं ये सारी बातें, वो बाहर ही बैठ के सुन रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये मुझसे प्रश्न करवाए हैं। और वो उनका कहना ये भी है। बात देखो, कैकेयी ने वनवास भेजा, ये बात सही है, मंथरा के कारण सब हुआ, बात सही है, इसमें क्या बुराई है जी। जो और सत्य है वो है। और वो ये भी पर कहते हैं, सारी स्त्रियां नहीं होती ना बेटा। यदि कैकेयी का चरित्र है तो कौशल्या का भी चरित्र है, अनसुईया का भी चरित्र है, और जैसे सीता का भी चरित्र है। तो स्त्रियां सब थोड़ी गलत होती हैं। और एक बात आपने कथा में बताई थी, जो भर्तृहरि जी थे उन्होंने सन्यास लिया, इसलिए सन्यास लिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी पिंगला, वो भर्तृहरि जी तो सर्व मतलब वो बहुत बड़े राजा थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने कही जो मुझसे विवाह करेगा जो सबसे ज्यादा सुंदरी होगी। सही है। और ये चक्रवर्ती सम्राट थे और उनकी पत्नी कुल मिला के आप लोग स्त्रियों की पूरी हिस्ट्री निकाल के लाए हो। हिस्ट्री नहीं निकाल के लाए हैं गुरुजी। हाँ। जैसे उनका कहना ये है
वो उस मित्र का कहना ये है जो वो पिंगला थी, वो भर्तरी जी से उनका विवाह हुआ था। सुनो, हाँ पुरुष भी तो स्त्रियों के टुकड़े करके कुकर में पकाते हैं। जी गुरु जी। पुरुष लोग भी तो स्त्रियों को जिंदा दहेज के केस में आज से 10 साल 20 साल पहले लड़कियों को मिट्टी का तेल डाल के बहुओं को जिंदा जला दिया जाता था। ये अत्याचार तो पुरुष ही करते थे ना स्त्रियों पर। तो स्त्रियां अत्याचार कर रही हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, पर पुरुष भी तो, क्या स्त्रियों को जिंदा नहीं जलाया गया? क्या स्त्रियों को मार के कुकर में नहीं पैक किया गया? जी कुकर में नहीं पकाया गया? जी। बताओ, क्या स्त्री को मार के लड़की को वो सूटकेस में पैक करके 6 टुकड़े नहीं दिल्ली में हुए थे? जी जी हुए थे। फिर स्त्रियां भी क्राइम करती हैं, पुरुष भी क्राइम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्त्रियां बुरी हो जाएंगी या सारे पुरुष बुरे। समाज में कुछ लोग बुरे हैं, उनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। जी। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां बुरी हैं, नहीं। अरे ये सही है कि स्त्रियों की भी संख्या अब बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या ऑलरेडी पहले से थी, पर पुरुष लोग अब थोड़ा स्त्रियों के को देख के सरेंडर हैं, कम हो गया कि भैया हम ही नहीं मार रहे हैं, हम 3-5 करेंगे तो वो भी हमें मारेगी। जी। और गुरुजी एक आए थे 45 वर्ष के युवक आए थे आपके पास जी, उनका विवाह नहीं हो रहा था जी। उन्होंने बोला गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है जी। तो उनका वीडियो वायरल हो गया। हाँ वो वीडियो वायरल हो गया, फिर एक शबनम शेख नाम की लड़की थी जी, उनसे उनकी सेटिंग हो गई। जो सेटिंग हो गई उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद उन्हें मतलब टपका दिया, पहुंचा दिया। सही है, उनको मैंने मना किया था इंद्रमणि तिवारी जी को कि देखो अब आप 45 साल के हो गए हो, जी। भजन करो भगवान का, लेकिन मैंने- वो नहीं माने मेरी बात। हाँ। और वो एक लड़की के चक्कर में फंसे और उसने मार दिया। मार एक ही दिया। दिन में कहानी खत्म हो गई। और ये इसलिए कहता हूं कि देखो विवाह वहां मत देखो, उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन वहां इंद्रमणि तिवारी की गलती ये है कि वो उस लड़की के पास चला गया जो फोन पे उसे बुला रही है। वही फोन के चक्कर में मत जाओ। ऐसे तो बहुत लड़कियां आपको बुला रही हैं यहाँ आ जाओ, आप जाओगे तो मर ही जाओगे। इसलिए शादी कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। तो ये जान के विवाह करना चाहिए ना बेटा। आप भी जान के विवाह करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा, जान के विवाह ना करने से विवाह में धोखा मिलता है। इसलिए पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे। पहले लोग विवाह कहाँ करते थे, जैसे हम तुम दोस्त हैं तो अपने दोस्त में ही तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के का, हमारे लड़की से तुम्हारे लड़के का आपस में ही विवाह करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते थे पहले के लोग, तो उनको धोखा नहीं मिलता था। अब आज के ज़माने में शादी.com में जाके ब्याह करते हैं, जहां लड़की को जानते ही नहीं थे कि वो पत्नी आ रही है कि पत्नी के रूप में आतंकवादी आ रही है। अब कैसे पता लगे कि वो कैसी आचरण की है। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो। विवाह के पहले लड़की लड़के के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, लड़के के चरित्र को, लड़की के चरित्र को टटोल कर देख लेना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले के लोग बहुत पड़ताल करके ही विवाह करते थे। इसलिए पहले के केस, तलाक के केस 0 हैं। आज के 70 साल पुराना भारत देखिए, तलाक के केस इस देश में 0 हैं। पति के मर्डर के केस 0 हैं। पत्नी की हत्या के केस कुछ हैं, कुछ परसेंट था उस जमाने में समाज जो पत्नियों को जिंदा जला देता था। तो पत्नियों पर क्राइम पहले ज्यादा था, आज पुरुषों पे क्राइम ज्यादा है। तो स्त्रियां उस जमाने का इस जमाने में अब बदला तो लेंगी। पहले तुमने अत्याचार किया स्त्रियों पर, अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो हम शादी नहीं करेंगे। गुरुजी मेरा तो ये पर्सन है ही नहीं, वो उसी का पर्सन है, वो उसी के लिए बोल रहा हूँ, दोस्त के लिए। और गुरुजी जैसे अब मेरा ये पर्सन है, मैं आपको मित्र मान सकता हूँ? अरे हम आपके दोस्त हैं जी गुरु, परम मित्र हैं जी गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरुजी जो मेरे पुण्य वो सब आप ही को हो जाएं, आप ही को श्री चरणों में समर्पित। गुरुजी सारे पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण करो, सारे पाप भगवान को अर्पण करो। हम भी आपके पुण्य लेके क्या करेंगे गुरुजी? आप जो पुण्य है वो भगवान के चरणों में अर्पित है। प्रभु आप जानो आपका काम यत करो गुरुजी, वो सब आप ही के श्री चरणों में समर्पित। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी जय श्रीमन नारायण।